दोस्तों दोस्तों हम लोग ने पिछले वीडियो में वर्णों के वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया था, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आज दोस्तों हम लोग वर्णों का जो वर्गीकरण वायु संवेग के आधार पर पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, वायु संवेग के आधार पर हम लोग वर्णों को पढ़ते हैं। दोस्तों, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। जैसे दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के दो भेद होते थे, एक स्वर और एक व्यंजन। वैसे ही दोस्तों वायु संवेग के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। पहला दोस्तों अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। आइए दोस्तों हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। दोस्तों अल्प प्राण, दोस्तों अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ी हवा। दोस्तों अल्प प्राण का अर्थ थोड़ा या थोड़ी हवा होता है। इस प्रकार दोस्तों अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो दोस्तों वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण का अर्थ थोड़ा या थोड़ी हवा होता है। इस प्रकार दोस्तों अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने क वर्ग के वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग के वर्ण च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। ऐसे ही दोस्तों प वर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ, म। तो ये दोस्तों ये पांच ये दोस्तों थी, तो इसको हम बोलते थे दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। पांच पांच के वर्ग में था, इसको बोलते थे दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन की जो कुल संख्या थी दोस्तों वो थी 25। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अल्प प्राण पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे दोस्तों पहला ये तीसरा हुआ और ये पांचवा हुआ। तो पहले में दोस्तों क्या है? क। तो दोस्तों क को बोलते समय दोस्तों वायु धीरे से ली जा रही है अथवा छोड़ी जा रही है। तो क, च, ट, त, प। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। तो क क्या हुआ दोस्तों? अल्प प्राण। च, ट, त, प सारे दोस्तों की कौन से हुए? अल्प प्राण वर्ण। और तीसरा दोस्तों जैसे ग, ज, अंग, ड, द, ब। पांचवा वर्ण दोस्तों अंग, इया, अण, न, म। तो दोस्तों इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। दोस्तों य, र, ल, व भी अल्प प्राण कहलाता है। दोस्तों य, र, ल, व को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा आप लोगों को, य, र, ल, व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, अर्थात य, र, ल, व भी अल्प प्राण है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग एक प्रकार से ट्रिक से जान जाएंगे कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दोस्तों पहला जैसे क, च, ट, त, प।
तीसरा क, ज, ड, द, ब। पांचवा दोस्तों अंग, इया, अण, न, म। और दोस्तों अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों महाप्राण। महाप्राण क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे दोस्तों क वर्ग के वर्ण हो गए, च वर्ग के वर्ण हो गए। तो दूसरा दोस्तों ये हुआ चौथा। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे ख है, यहाँ पे छ है, ठ है, थ है, फ है और घ है, झ है, ढ है, ध है और भ। तो दोस्तों ये महाप्राण हुए, महाप्राण वर्ण हुए। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण होता है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है दोस्तों? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह, ये भी दोस्तों ये महाप्राण होते हैं। दोस्तों नोट में देखते हैं दोस्तों प्रत्येक स्वर वर्ण न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण। जितने भी स्वर हैं दोस्तों वो न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है। दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे हम जानेंगे? अल्प प्राण में दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, 1, 3, 5 वहाँ वर्ण अल्प प्राण है। और महाप्राण में दोस्तों दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। दोस्तों अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण है, जैसे य, र, ल, व। और महाप्राण में दोस्तों ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। ऊष्म व्यंजन जैसे दोस्तों स, ख, स, ह। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो